हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड के इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? छऊ नृत्य जो है झारखंड के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उनमें से एक है और छऊ नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुआ था? सरायकेला, जो ज़िला है झारखंड का, वहाँ से हुआ था, सरायकेला। ठीक है। फिर सरायकेला के बाद जो है इसका प्रसार जो है उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में कौन सा? मयूरभंज। फिर उसके बाद क्या? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पर? पुरुलिया। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ झारखंड के सरायकेला से हुआ। फिर उसके बाद इसका प्रसार उड़ीसा में मयूरभंज और फिर वेस्ट बंगाल पुरुलिया में हुआ। ठीक है। अगर छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। अगर बोलेंगे कौन सा प्रधान नृत्य है, ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष नृत्य करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर शुरुआत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला झारखंड। और उसके बाद अगर प्रसार का बात करेंगे तो मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में इसका प्रसार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला। नेक्स्ट अगर बात करें छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ, बिल्कुल सही है। बाद में इसका विस्तार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो छऊ नृत्य होता है उसमें जो है गुरु की उपस्थिति जो है अनिवार्य होती है। ठीक। इस नृत्य की 3 शैलियाँ प्रचलित है। तो कौन कौन सा ये 3 शैली है? सबसे पहला हो गया सरायकेला झारखंड वाली शैली, फिर मयूरभंज उड़ीसा वाली शैली, फिर थर्ड नंबर हो गया पुरुलिया पश्चिम बंगाल वाली शैली। ये 3 शैली हो गया और ये तो प्रचलित है। इसके बाद में जो है सबसे अगर प्राचीन शैली बोला जाए तो सबसे प्राचीन शैली जो है कहाँ का? सरायकेला खरसावां का ही है। सरायकेला जो कि झारखंड का एक ज़िला है, इसका जो सबसे शुरुआत यहीं से हुआ है, इसलिए सबसे प्राचीनतम जो शैली है सरायकेला छऊ ही है। ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया? इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है मुखौटा को पहनकर पात्र क्या है? पौराणिक व ऐतिहासिक जो इतिहास का कथा है उसका मंचन करते हैं। ठीक है। अगर छऊ की नृत्य की तो इसमें मुखौटा पहनकर किया ही जाता है। एक नृत्य हो गया कठोरवा नृत्य, याद रखना है। जो कठोरवा नृत्य इसमें भी मुखौटा पहनकर क्या किया जाता है? कठोरवा नृत्य में भी जो है मुखौटा पहनकर जो है प्रदर्शन किया जाता है। छऊ नृत्य में जो है वीर रस यानी वीरता दिखाया जाता है। वीर रस, अगर रस की बात करें तो वीर रस और श्रृंगार रस, गार रस। ठीक है। दोनों रस इसमें मिलता है। अगर भाव की बात करें तो इसमें जो होता है कथानक तो होता ही है, यानी कि इसमें कथा के थ्रू जो है मंचन किया जाता है। लेकिन झारखंड का अन्य दूसरा लोक नृत्य बोलेंगे तो उसमें केवल भाव की अभिव्यक्ति की जाती है, यानी केवल उसमें जो है अपना भाव से विचार को व्यक्त किया जाता है, उसमें कथा नहीं कहा जाता है। लेकिन छऊ नृत्य में भाव तो दिखाई ही जाता है, लेकिन भाव के साथ साथ कथा के साथ जो है इसका मंचन किया जाता है छऊ नृत्य में। तो इसमें जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये चारों सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आते हैं छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? छऊ नृत्य जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है और जैसे हमने क्या कहा कि छऊ नृत्य में जो है 3 शैली, सबसे पहले एक कहाँ पर? सरायकेला वाली शैली सबसे प्राचीनतम शैली है। उसके बाद
उड़ीसा वाली शैली जो कि मयूरभंज में फेमस है, उसके बाद पश्चिम बंगाल वाली शैली जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। अभी तक 3 शैली के बारे में जाने। तो इसको छोड़कर जो है एक शैली और है जो कहाँ पर विकसित होता है, ये खूंटी जिला में विकसित है, जिसको क्या बोला जाता है, सिंगुआ छऊ। ठीक है, इन तीनों के अलावा जो है खूंटी जिले में एक शैली फेमस है, खूंटी जिला में एक शैली फेमस है जिसका नाम क्या है, सिंगुआ छऊ, सिंगुआ छऊ। ठीक है, यानी कि ये भी सही है। वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। वर्ष जो 2000 ईस्वी है उसमें यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को जो है विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये तीनों कथन जो है ऊपर में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए छऊ नृत्य को जो है स्पेशली जो है सर्वप्रथम विदेश में 1938 में जो है प्रदर्शन इसका किया गया। ये ईयर याद रखना, 1938 में। और किसके द्वारा? ये हो गया सुधेंदु नारायण के द्वारा। सुधेंदु नारायण नाम है, सुधेंदु नारायण, ठीक है, सिंह। इन्होंने जो है 1938 में पहली बार विदेश में क्या किया, इसका प्रदर्शन किया। ठीक, तो विदेश में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है? तो 1938 ईस्वी में। और किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इनमें से सबसे पहले किसने पहली बार? 1938 में, जैसा हमने कहा, छऊ नृत्य को। और किसने? सुधेंदु नारायण सिंह ने। और क्या है, 2010 को भी याद रखना है क्योंकि इसको यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को जो है विरासत नृत्य के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है, मतलब दिखाता है। ठीक है, हथियार के साथ जो है इसमें नृत्य किया जाता है। इसमें वीर रस यानी वीरता का प्रतीक ये नृत्य है, इसमें वीरता नजर आता है, यानी वीर रस जो है को दिखाता है। तो पहला वाला सही है। इस नृत्य में प्रयुक्त कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है, मतलब इसमें श्रृंगार करके मुखौटा लगा के साथ सजावट के साथ जो है फेस को थोड़ा सा सजा कर जो है इसको दिखाया जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। छऊ नृत्य में क्या है, भाव की अभिव्यक्ति होती है, साथ में कथानक भी होता है, यानी कथा के साथ जो है इसका मंचन किया जाता है, यानी इसमें दोनों है। लेकिन अन्य नृत्य की बात करें, झारखंड में जो अन्य नृत्य है उसमें जनरली कथावाचक नहीं होता है, उसमें केवल भाव की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन छऊ नृत्य में जो होता है ये दोनों होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा, सी जो होता है वो मेरा गलत है। ठीक है, तो गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो छऊ नृत्य तो हमने जान लिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जदुर नृत्य। ठीक है, झारखंड के जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। और अगर जदुर नृत्य की बात करें तो ये कब किया जाता है? जदुर नृत्य जो होता है फागुन में स्टार्ट होता है और कब तक? से चैत तक चलता है। ठीक है, इसका मतलब फागुन से स्टार्ट हो के चैत तक जदुर नृत्य चलता है। और फागुन में जो है ये एक सिंगबोंगा पर्व होता है, सिंगबोंगा पर्व। ठीक है, यानी जो सिंगबोंगा पर्व स्टार्ट होता है फागुन महीने में, ठीक है, उस पर्व के स्टार्ट होने से लेके जो सरहुल पर्व है जो कि चैत महीने होता है तक ये नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, और अगर इस नृत्य का प्रदर्शन कौन सी जाति करती है हम बोलेंगे तो विशेषकर जो उरांव जनजाति होती है, जदुर नृत्य का प्रदर्शन जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है अपने मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। ठीक है, जदुर नृत्य जो है अपने मातृभूमि के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति जो है आदर का एक प्रतीक है। तो अगर देखेंगे तो जदुर नृत्य को जो है क्या कहा जाता है, नीर सुसंको कहा जाता है। और इस नृत्य का जो प्रदर्शन है
ये फागुन माह से चैत माह तक किया जाता है। यानी फागुन माह से चैत माह तक क्या कहे, या फागुन माह में कौन सा पर्व होता है, सिंगबौवा पर्व से लेकर सरूल पर्व तक किया जाता है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब बी में देखें तो इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड है, यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, तो ये भी बात क्या है, ठीक है, ये गलत है। ठीक, ये जो है जरूर नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, एक जगह हमने केवल स्त्री का दिया, स्त्री और पुरुष जो है दोनों लोग सामूहिक रूप से करते हैं, मतलब एक साथ मिलके करते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। और यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें बात करें तो पहला वाला सही है, दूसरा सही है और चौथा भी सही है। लेकिन ये जो है केवल स्त्री के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। जदुर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। इसमें जो है लय ताल तथा राग के अनुरूप जो है वृत्ताकार पथ पर, यानी कि एक वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष क्या होते हैं, दौड़ते हुए नृत्य करती है। महिलाएं जो होते हैं इसके चारों ओर दौड़ते हुए नृत्य करती हैं, तो ये क्या हो गया, जदुर नृत्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें गलत ढूंढना था और गलत कौन सा, सी है। जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है। इसमें क्या है, एक सर्कुलर पथ होता है, मतलब सर्कुलर टाइप का बना दिया जाता है। इसी पथ में जो है महिलाएं दौड़ दौड़ कर, यानी कि दौड़ते हुए नृत्य करती है लय ताल तथा राग के साथ। ठीक है, तो ये भी सही है और वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो श्रावण फागुन, चैत्र आषाढ़, ज्येष्ठ भाद्रपद, ज्येष्ठ पौष फागुन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो जपी नृत्य का प्रदर्शन है ये कब किया जाता है, ये किया जाता है चैत्र और आषाढ़ में। ये नृत्य जो है विशेषकर शिकार से संबंधित है। जपी नृत्य जो है किससे संबंधित है, शिकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जब शिकार से विजय होकर लौटा जाता है तो उस टाइम ये नृत्य किया जाता है, जपी नृत्य। जब शिकार से विजय होकर लौटा जाता है तो विशेषकर ये नृत्य तभी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सरहुल पर्व है ये कब किया जाता है, चैत, ठीक है, से लेके आषाढ़ तक। तो आषाढ़ में कौन सा होता है, आषाढ़ी पर्व बोलते हैं, आषाढ़ी पर्व, आषाढ़ तक किया जाता है जापी नृत्य। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, चैत से लेकर आषाढ़ तक जो है ये नृत्य चलते रहता है और ये शिकार संबंधी लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो नृत्य किया जाता है इसका बहुत ज़्यादा स्पीड में ये नृत्य नहीं किया जाता है, ये मध्यम गति का नृत्य है। ठीक है, और इसमें जो है स्त्री पुरुष जो है सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इसमें भी स्त्री पुरुष इसमें भी सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जपी नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। ये सही है, क्योंकि ये शिकार से विजय होकर लौटते समय ये नृत्य, जो लौटने के बाद जो है ये नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री तथा पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। और इस नृत्य के दौरान जो है गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं, नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि जो सभी कथन है इसमें सत्य है। जिस तरह हमने जदुर नृत्य में देखा उसी तरह जपी नृत्य में भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें भी क्या है कि महिलाएं, पुरुष नर्तक बीच में होते हैं और महिलाएं जो है चारों साइड जो है दौड़ते हुए इस नृत्य का प्रदर्शन करती है। लेकिन क्या होता है, स्पीड जो है जदुर नृत्य के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है, कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर देखें कि कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि या तो हम कर्मा नृत्य इसको बोलें या लहुसा नृत्य बोलें, दोनों एक ही बात है। यानी कर्मा नृत्य का दूसरा नाम ही क्या है मेरा, लहुसा नृत्य।
इसलिए कर्मा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लहुसा नृत्य के नाम से जाना जाता है। 12 का कौन सा ऑप्शन हो गया? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। कर्मा नृत्य में जो होता है पुरुषों की संख्या 8 होती है, 8 मेल होता है और 8 क्या होती है? फीमेल होती है। कर्मा नृत्य में 8 मेल होता है और 8 फीमेल होता है और यह नृत्य जो है मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। कौन सा पर्व? कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि पुरुष और स्त्रियां जो होता है गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं तथा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे जो है चलते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य को झुककर किया जाता है। ठीक है, कमर पकड़ लिया जाता है और झुककर नृत्य किया जाता है। और जैसा कि इसको लहुसा नृत्य बोलते हैं, तो कर्मा पर्व में जो गीत गाया जाता है इस गीत को क्या बोलते हैं? लहुसा गीत कहते हैं। और नृत्य को क्या कहते हैं? कर्मा नृत्य या फिर लहुसा नृत्य करते हैं। जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लहुसा गीत गाया जाता है। तो इस नृत्य के 2 प्रकार हैं। अगर विशेषकर कर्मा नृत्य का जो है 2 टाइप है। कौन कौन सा टाइप है? पहला तो हो गया खेमटा और दूसरा क्या हो गया? झिंसारी। पहला हो गया खेमटा, दूसरा हो गया झिंसारी। तो आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? कर्मा नृत्य किया जाता है कर्मा पर्व के अवसर पर। नेक्स्ट क्या है कि कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 8 मेल तथा 8 फीमेल होता है। ये बिल्कुल सही बात है। यह नृत्य जो झुककर किया जाता है, ठीक है, कमर पकड़कर जो झुककर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के 2 प्रकार हैं, खेमटा और झिंसारी। तो इसमें से सभी जो कथन है ये क्या है? सत्य है। तो 14 का डी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर पाइका नृत्य की बात करें तो पाइका नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह कथन सत्य नहीं है। कौन सा दिखाना है? तो पहला कह रहा है कि पाइका नृत्य जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइका नृत्य। और पाइका नृत्य जो है इसमें जो विशेषकर जो लोग ये नृत्य करते हैं उसमें सैनिक वेशभूषा धारण किया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सैनिक वेशभूषा धारण करके ये नृत्य करते हैं। और जैसे सैनिक लोग एक हाथ में तलवार रखते हैं और दूसरे हाथ में शील्ड रखते हैं, तो सेम इसी टाइप से जो है पाइका नृत्य में भी किया जाता है। नर्तक जो है एक हाथ में तलवार रखते हैं तथा दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? शील्ड रखते हैं और पूरा बिल्कुल सैनिक की तरह जो है ये दिखते हैं और डांस किया जाता है पाइका नृत्य में। और क्या होता है कि इसमें जो नर्तक होता है जो एक पगड़ी पहने रहते हैं, ठीक है, और पगड़ी में क्या रहते हैं? ऊपर में बीच में जिस तरह मोर का पंख लगाया जाता है उसको बोलते हैं कलगी। ठीक है, वो पहने होते हैं। और एक बात याद रखना है कि पगड़ी जो है उसमें कलगी अनिवार्य है। ठीक है, जो कलगी होता है या मोर का पंख है ये क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें जो डांस किया जाता है, जैसे सैनिक जो बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, वीर रस का प्रदर्शन करते हैं, यह बहुत उत्तेजक डांस होता है। बहुत स्पीड में ये डांस परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही वीरतापूर्वक ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। दूसरा बात, और इसमें जो है गीत रहित है, तो गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रदर्शन किया जाता है और गीत जो है नहीं गाया जाता है। दूसरा हो गया यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक यानी कि मार्शियल नृत्य और युद्ध नृत्य का भी संयोजन है। ठीक है, तो इसमें देखिए पाइका नृत्य के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, बिल्कुल सैनिक की तरह। ऊपर पगड़ी लगाते हैं, पगड़ी में कलगी जो होता है मोर का पंख अनिवार्य होता है। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में शील्ड होता है। तो दोनों कथन मेरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? तो जो कलगी होता है पाइका नृत्य में जो होता है, ये मान लेते हैं टोपी है और टोपी में क्या होता है? कलगी होना अनिवार्य है। इस तरह करके कलगी होता है टोपी में, ये क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये एक मार्शल नृत्य है।
जिस तरह मार्शल आर्ट का फॉर्म होता है ना, तो ये युद्ध नृत्य है, यानी युद्ध वाला भी दिखता है इसमें, यानी पूरा पूरी सैनिक से रिलेटेड नृत्य है। यह एक गीत रहित नृत्य है, ठीक है, ये भी सही है। और इस नृत्य का जो प्रदर्शन होता है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये भी सत्य बात है। यानी इसमें से तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पाइका नृत्य प्रचलित है सदानों में, आदिवासियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदान, जिसको लगभग ये जो है दीकू लोगों से मेलजोल खाता है, सदान, और आदिवासी दोनों में फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? पाइका नृत्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? मुंडा। पाइका जो होता है मुंडा जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें केवल पुरुष द्वारा, तो हमने कहा कि केवल ये पुरुष द्वारा किया जाता है। और इसमें जो नृत्य में जो है या तो 5 रहेगा व्यक्ति, या 7 व्यक्ति रहेगा, या 9 व्यक्ति रहेगा, ठीक है। इसका जोड़ा होता है, या तो 5 व्यक्ति का जोड़ा रहे, या 7 जोड़ी रहेगा, या 9 व्यक्ति का जोड़ा 9 जोड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाइका नृत्य के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है, सोवियत संघ, ठीक है, रसिया, मॉस्को, रूस में कहाँ? मॉस्को में। इसका प्रदर्शन जो है पहली बार भारत महोत्सव के अवसर पर किया गया था। और जो प्रदर्शन करने वाले थे वो कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इसका प्रदर्शन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राम दयाल मुंडा के बारे में एक क्लास जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है, उसमें आप जाइए, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं रामदयाल मुंडा के बारे में उसको बताया गया है, ठीक है। और ये भी जो है ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी बताया गया था कि रामदयाल मुंडा जो है के नेतृत्व में जो है पहली बार पाइका नृत्य का प्रदर्शन जो है रूस में भारत महोत्सव के अवसर पर किया गया था। इसमें जो व्यक्तियों की संख्या होती है या तो 5 जोड़ी होंगे, या 7 जोड़ी होंगे, या 9 जोड़ी होंगे, ठीक है। तो इसमें से जो सभी कथन क्या है, इसमें से सभी कथन क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगर जतरा नृत्य के बारे में बात किया जाए तो जतरा नृत्य क्या होता है कि जतरा नृत्य सामूहिक नृत्य है। और सामूहिक नृत्य बोल दिए तो किसका किसका, यानी कि स्त्री और पुरुष के द्वारा, स्त्री और पुरुष के द्वारा जो है सामूहिक रूप से किया जाता है। और ये जो है विशेषकर उरांव जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। जतरा नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अभी हमने इसके पहले भी एक नृत्य के बारे में बताया था, जदुर नृत्य, वो भी उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यानी हम याद रख सकते हैं जदुर बोलें या जतरा बोलें, जदुर नृत्य और जतरा नृत्य दोनों जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक। इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं, ठीक है। स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से जो है इसमें हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। और ये विशेषकर ऑप्शन नंबर सी उरांव जनजाति का नृत्य है। जतरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य का जो प्रदर्शन है वृत्ताकार या अर्ध वृत्ताकार घेरा बनाकर जो है किया जाता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नचनी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये सब छोटा छोटा नृत्य है, इसके बारे में बस जानना है कि यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं, ठीक है। ये जो भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं उसको डेली देखते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा कि नचनी नृत्य का जो प्रदर्शन होता है स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष जो है रसिक के रूप में होते हैं, ठीक है।
नचनी और पुरुष क्या होता है, रसिक के रूप में होता है। तो दोनों कथन क्या है मेरा, सत्य है। नटुआ नृत्य के बारे में कौन का कथन सत्य है? नटुआ नृत्य के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हो गया कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है नटुआ नृत्य। इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके जो है नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य में जो है पुरुष स्त्री का पहनावा पहनते हैं और ये नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ये दोनों क्या है मेरा, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अग्नि नृत्य जो है एक, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, धार्मिक नृत्य है और इस नृत्य द्वारा सील की पूजा की जाती है। ठीक है, सील मतलब पत्थर की पूजा की जाती है और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है मंडा या बिपू पूजा का अवसर पर किया जाता है। आप बताइए कि मंडा पूजा जो है किस जगह फेमस है, मतलब किस ज़िले में मंडा पूजा किया जाता है? और इसमें लोग जो है आग में चलते हैं। ठीक है, उसको फुलकुंदी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों कथन जो है क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः कब किया जाता है? झूमर नृत्य जो है यह नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और ये स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब? फसल कटाई के अवसर पर, और ये स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः जो है ये फसल कटाई पर और कभी कभी विवाह के अवसर पर भी ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मुख्यतः फसल कटाई पर। झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही बात। इस नृत्य का प्रदर्शन जो है मुख्यतः फसल कटाई के समय में और इसके अतिरिक्त जो है विवाह या अन्य त्योहारों के अवसर पर भी यह नृत्य किया जाता है। ठीक, यह नृत्य जो है घेरा बनाकर सामूहिक रूप से किया जाता है, समूह में, यानी स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है? तो बेसिकली जो है झूमर नृत्य के कुछ प्रकार हैं। तो पहला कौन सा हो गया? करिया झूमर भी है। तो करिया झूमर में जो है ये मेल के द्वारा किया जाता है मुख्यतः, यानी कि पुरुष प्रधान नृत्य है करिया झूमर। फिर हो गया उधवा झूमर। ठीक है, करिया झूमर हो गया पुरुष के द्वारा। उधवा झूमर जो है ये गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है, मतलब बहुत स्लो मोशन में बहुत अच्छी तरीके से जो है इसमें झूमर नृत्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गाढ़े प्रकृति का जो है झूमर नृत्य है। फिर हो गया रसकिर्रा नृत्य, ये भी है रसकिर्रा झूमर का प्रकार है और इसमें तीव्र गति से झूमर नृत्य किया जाता है, बहुत स्पीड में किया जाता है। तो पूछ सकता है कि तीव्र गति से झूमर नृत्य कौन सा है? तो रसकिर्रा नृत्य गाढ़े प्रकृति का नृत्य हो गया, झूमर नृत्य का एक टाइप है। उधवा नृत्य और करिया झूमर जो है विशेषकर इसमें पुरुष जो है नृत्य करते हैं। और लाट झूमर जो है झूमर का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन सा प्रकार हो गया? करिया झूमर हो गया, उधवा झूमर हो गया, रसकिर्रा झूमर हो गया। इनमें से कौन सा झूमर का प्रकार है? तो सबसे पहला हो गया पहला सांझ झूमर भी है, ये तीनों तो था ही। फिर इसके अलावा पहला सांझ झूमर, इसमें जो है रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमा व मध्यम गति का झूमर नृत्य है। ठीक है, जो रात्रि का पहला पहर होता है उसमें ये नृत्य जो है या तो मध्यम गति से या बहुत स्पीड गति से इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये हो गया सांझ नृत्य, यानी शाम में किया जाता है, जैसे बेला जो डूबता है तो उस समय ये किया जाता है। उसके बाद अर्धरात्रि में जो किया जाता है उसको बोला जाता है क्या? अधरतिया नृत्य। और ये नृत्य जो होता है तीव्र गति से नृत्य किया जाने वाला रस से परिपूर्ण जो है नृत्य है। नेक्स्ट हो गया भिनसरिया नृत्य, नाम से ही पता चलता है रात्रि के आश्वासन के बाद जो है, जो रात्रि थोड़ा सा सुबह जो है, भिनसरिया मतलब थोड़ा सुबह, और ये नृत्य जो है किया जाता है और बहुत तीव्र गति से किया जाता है, मध्यम गति से किया जाता है। तीव्र गति से कौन सा? अधरतिया नृत्य किया जाता है। और मध्यम गति से बोलें तो पहल सांझ नृत्य या भिनसरिया नृत्य जो है मध्यम गति से किया जाता है।
तो इसमें से जो है सभी प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमर नृत्य के विभिन्न प्रकार व उनकी विशेषताओं के संबंध में सही मिलान करें। तो पहले हो गया उधवा नृत्य, तो उधवा नृत्य का क्या हो जाएगा 4, ये गाढ़े प्रकार का नृत्य है, झूमर नृत्य है। और रसक्रीड़ा नृत्य जो है ये तीव्र गति का नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अधरतिया नृत्य जो है अर्धरात्रि के समय किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर है भिनसरिया नृत्य, भिनसरिया का नृत्य जो है रात्रि थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सुबह सुबह 3-4 बजे के टाइम में लगभग जो है इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हो गया रात्रि के अवसान के बाद ये नृत्य किया जाता है, ये हो गया घ। ठीक, तो क का हो गया 4, ख का हो गया 3, गौ का हो गया 2 और घ का मेरा क्या हो गया, इस घ की बात करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।